वेलकम टू ट्विस्ट फ्रेम। हत्या करके खून सूखने के बाद इस बॉडी को ये शेप दिया गया है। मेरी ऑटोप्सी मशीन भी इतना परफेक्ट कट नहीं कर पाई और बॉडी को पब्लिक प्लेस पे डंप किया गया है। मतलब एक बात क्लियर है, ये किलर का लास्ट मर्डर बिल्कुल नहीं है। तो गाइस, मुझे पता है आप सबको साउथ की मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना बहुत पसंद है और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको साउथ की टॉप 7 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिनमें स्टोरी इतनी माइंड ट्विस्टिंग है कि आप एंडिंग तक स्क्रीन से चिपक जाओगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से, बाला थंडानाना। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पे 5.3 रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में स्टोरी फॉलो करती है शशि रेखा, एक न्यूज रिपोर्टर जो बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होती है। एक दिन शशि एक जगह न्यूज कवर करने जाती है और वहां जाके उससे पता चलता है कि सिटी में एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं। वो इन मर्डर्स को कवर करने जाती है और देखते हाई शॉक हो जाती है। सब मर्डर्स बिल्कुल सेम पैटर्न में किए गए हैं। मतलब ये काम किसी सीरियल किलर का लग रहा है। इसके बाद शशि खुद हाई इन्वेस्टिगेशन पे निकल पड़ती है ताकि ये पता लगा सके कि इन सब मर्डर्स के पीछे कौन है और क्यों। तो क्या शशि अपनी इन्वेस्टिगेशन से किलर तक पहुंच पाएगी? क्या ये सब एक सीरियल किलर का काम है या कुछ और? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी और सस्पेंस और थ्रिल टू मूवी का असली हाईलाइट है। सीरियसली बहुत टाइट ग्रिप है स्टोरी में। अगर आप देखना चाहो तो ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है वीरा भोग वसंथा रायलू। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पे 6.4 रेटिंग मिली है। इस मूवी की स्टोरी सेट होती है एक पुलिस स्टेशन में, जहां एक हाई टाइम पे 3 मैसिव केसेस आ जाते हैं। पहला केस एक छोटी सी लड़की जो अचानक किडनैप हो गई है। सेकंड केस एक पूरी फैमिली का घर ही गायब हो जाता है और तीसरा सबसे बड़ा केस एक पैसेंजर प्लेन हाईजैक हो जाता है जिसमें 300 से ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं। अब सवाल ये है, हमारे हीरो इन तीनों केसेस को कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा और कैसे ये तीनों केसेस आगे चलकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यही सब देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी और सस्पेंस और थ्रिल टू मूवी का असली हाईलाइट है। सीरियसली स्टोरी में बहुत टाइट ग्रिप है। जाने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अभी मैंने बस आपको मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको मिलेगी एक कमल की स्टोरी, साथ ही दिमाग घुमा डीन वेल ट्विस्ट्स और एक ऐसा सस्पेंस थ्रिल एक्सपीरियंस जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक स्क्रीन से चिपकाए रखेगा। तो अगर आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में यूट्यूब पे देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मिशन 118। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb ने 6 अप्रैल 2010 रेटिंग दी है। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है गौतम, एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट को, जो एक दिन होटल रूम में रुकने जाता है। वहां जाने के बाद रात को उससे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वही होटल रूम में एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसकी डेड बॉडी उसकी कार के साथ नियर बाय लेक में फेंक दी गई है। शुरू में गौतम को लगता है कि ये सिर्फ एक सपना हो सकता है, लेकिन अगले दिन वही सपना फिर से रिपीट होता है। इसके बाद गौतम डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। जब वो लेक जाके चेक करता है तो सच में लड़की की कार वही मिलती है। अब गौतम को लगता है कि सच में उस लड़की का मर्डर हुआ है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है ताकि पता लगा सके कि कौन और क्यों इस मर्डर के पीछे है। तो क्या गौतम अपनी इन्वेस्टिगेशन से किलर तक पहुंच पाएगा और ये सपने उससे क्यों आ रहे हैं? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में आपको मिलेंगे शानदार ट्विस्ट्स, अच्छा खासा इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल एक्सपीरियंस। अगर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है रिपीट। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb ने 6 अप्रैल 2010 रेटिंग दी है। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक राइटर को, जिनकी हर लिखी हुई स्टोरी रियल लाइफ में होने लगती है। अगर वो अपनी स्टोरी में किसी का मर्डर लिखते हैं तो वो मर्डर रियल लाइफ में भी हो जाता है। आगे मूवी में ये सच सबके सामने आता है जब कुछ लोगों का मर्डर उनकी स्टोरीज की वजह से होता है। राइटर खुद पुलिस
पुलिस के पास जाता है और ये सब बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर बिलीव करता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। यूज पता चलता है कि ये सब सच में हो रहा है। तो अब सवाल ये है, ये सब राइटर के साथ क्यों हो रहा है? उसकी लिखी स्टोरीज कैसे सच बन जा रही है? और मूवी की असली मिस्ट्री क्या है? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में आपको मिलेगा माइंड ट्विस्टिंग सस्पेंस और थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस। अगर आप देखना चाहते हो तो ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में आहा OTT पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है द स्माइल मैन। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb ने 7 जनवरी 2010 रेटिंग दी है। स्टोरी एक शहर में सेट है, जहां एक डेंजरस सीरियल किलर आ जाता है। ये किलर लोगों को तड़पा के मार देता है और उनकी बॉडीज पर स्माइल इमोजी कार्व करता है। पब्लिक प्लेस पे ये सीरियल किलर अपनी विक्टिम्स की बॉडीज थ्रो कर देता है। अब पुलिस को इस किलर को पकड़ना और केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है, और इसके लिए वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेते हैं। ये ऑफिसर एक रेयर डिजीज से सफर कर रहा होता है, जिसके वजह से वो आने वाले 1 साल में अपनी पूरी मेमोरी लूज कर देगा। अब इस ऑफिसर के पास सिर्फ 1 साल है इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। तो सवाल ये है, क्या ये रिटायर्ड ऑफिसर 1 साल के अंदर किलर को पकड़ पाएगा? और ये सीरियल किलर कौन है और लोगों को इस तरह मर्डर करने का रीजन क्या है? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैंने इस मूवी को अपनी लिस्ट में पहले भी कवर किया था, लेकिन अब फाइनली आप इसे हिंदी लैंग्वेज में इसी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो। अगर आपको एक बढ़िया सीरियल किलर मूवी देखनी है जिसमें आपको माइल्ड इन्वेस्टिगेशन, क्राइम और थ्रिल एक्सपीरियंस, तो ये मूवी बिल्कुल मिस मत करो। फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में YT पे देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है कालिदास। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb ने 6 जुलाई 2010 रेटिंग दी है। स्टोरी फॉलो करती है कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर को, जिसे एक दिन पता चलता है कि शहर में एक के बाद एक लोग सुसाइड कर रहे हैं। कालिदास को लगता है कि ये कोई नॉर्मल सुसाइड केस नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये सुसाइड्स नहीं, डेलिबरेट मर्डर्स है। अब कालिदास इस केस को और भी डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते कालिदास इतना सीरियस हो जाता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सवाल ये है, कालिदास की पर्सनल लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आती है और क्या कालिदास इस केस को सॉल्व करके किलर का पता लगा पाएगा या नहीं? अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसमें माइंड ट्विस्टिंग ट्विस्ट्स, सस्पेंस और थ्रिल, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में ZEE5 OTT पे देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है महा। ये 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb ने 4 रेटिंग दी है। स्टोरी फॉलो करती है महा, एक सिंगल मदर को जो अपनी डॉटर के साथ अकेली रहती है। एक दिन महा की डॉटर मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाती है। महा पुलिस में कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस से उसे कुछ खास हेल्प नहीं मिलती। इस वजह से महा डिसाइड करती है कि वो खुद हाई केस इन्वेस्टिगेट करेगी, ताकि पता लगा सके कि उसकी डॉटर कहाँ गायब हो गई। तो सवाल ये है, क्या महा अपनी मिसिंग डॉटर को ढूंढ पाएगी? और मूवी के अंदर आगे क्या ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट्स और टर्न्स आते हैं, वो सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखी ही पड़ेगी। अब इस मूवी को IMDb से शायद इतनी खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन FIR भी इसके अंदर आपको बहुत जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप चाहो तो इस मूवी को एक 1 टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे आके OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।